जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, वहां के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसकी किन शब्दों में निंदा की जाए, वो शब्द इस धरती पर नहीं है। ये परिस्थितियां आगे कैसी होंगी, इसको लेकर के हम सब लोग चिंतित भी हैं। और ऐसे में बहुत से दर्शकों ने मुझे मैसेज भी किया कि आप बांग्लादेश की जो परिस्थिति है उस पर एक वीडियो जरूर बनाएं। लेकिन दर्शकों, मैं वीडियो क्या बनाऊं, मैं बहुत पहले ही आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट तौर पर बता चुका हूं। 2018 से ये काम मैं करता आ रहा हूं। हर घटना के घटने से बहुत पहले मैं सार्वजनिक तौर पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि आने वाला समय कैसा है। और इस बार चूंकि 2024 में हमारे लोकसभा चुनाव भी थे और अगले 5 साल दुनिया के लिए कैसे रहने वाले हैं ये भी मुझे पता था। अगर 5 साल में कहूं तो दिसंबर 2025 तक का समय तो आप ले ही सकते हैं। ऐसे में इन विषम परिस्थितियों को हम कैसे संभालेंगे, एक आम आदमी होने के नाते हम कैसे संभालेंगे और सरकार को कैसे संभालना है। अगर हमें अपनी परिस्थितियों को संभालना है तो हमें क्या करना होगा, इसके बारे में भी मैंने बताया है। और सरकार अच्छी तरह से चले इसके लिए क्या करना चाहिए ये भी मैंने बहुत समय पहले ही बता दिया था कि क्या करना चाहिए, चुनाव कब होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्या कारण बनेंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी, एक एक शब्द मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं। ऐसे में एक कहावत याद आती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ईश्वर ने हमें एक मौका दिया था, परमात्मा हमारे साथ खड़ा था, उसने हमें संकेत दिए थे, लेकिन हमने उन संकेतों को नजरअंदाज किया था। आज ये सब उसी का परिणाम है, क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे ही बनेंगे। आपको बांग्लादेश दिख रहा है, लेकिन आपको यूके नहीं दिख रहा, जहां इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगला निशाना अमेरिका है। अमेरिका का हाल इस बार वही होने वाला है, जैसा अगर मैं आपसे कहूं कि राजीव गांधी जी की हत्या के समय पर उनकी हत्या किसने की, किस ऑर्गेनाइजेशन ने की, ये पूरा इतिहास आप लोग जानते हैं। तमिलनाडु, तमिल, वीरप्पन, इन सब का इतिहास उठा के देख लेना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं इशारों में बात कर रहा हूं। यही परिस्थितियां अमेरिका के साथ होने वाली हैं। जिन जिन को उन्होंने पाला है वो सब आस्तीन के सांप बनकर अमेरिका की ऐसी तैसी करेंगे। लेकिन इन माहौल के अंदर भारत तब सुरक्षित रह पाता जब भारत के अंदर एक मजबूत सरकार होती है। लेकिन भारत में इस समय पर मजबूत सरकार नहीं है, ये बात हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए आने वाले समय की विषम परिस्थितियों के लिए जिस तरह के निर्णयों की आवश्यकता होगी, ये कमी आपको देखने को जरूर मिलेगी। और ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का दुस्साहस बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। मैं चाहूंगा कि आज मैं आपको वही वीडियो दोबारा दिखाऊं जो मैंने मार्च 2023 के अंदर बनाया था। और मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। आपको मेरी पीड़ा उस समय पर भी नजर आ जाएगी जब मैंने वो वीडियो बनाया था। और आज तो जब वो घटनाएं घटित हो रही हैं तो आपके सामने सारी की सारी चीजें बहुत स्पष्ट हैं। और यदि आपको अब भी ज्योतिष पर विश्वास नहीं है या मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको समय से पहले आगाह कर सकता हूं। और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो कुछ करना है वो मैं स्वयं तो करता ही हूं। उसमें तो मुझे कोई बाधा आएगी भी नहीं, कोई रोक भी नहीं पाएगा। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन अक्षर अक्षर करूंगा, जैसा मुझे ईश्वरीय आदेश होगा। उसमें ना मैं रुकूंगा, ना रुका था और ना रुक रहा हूं। लेकिन एक बार वो वीडियो देख लीजिए कि परिस्थितियां क्या बनी थी, मैंने क्या कहा था और
आज वो सब घटनाएं आपके सामने है। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। नई सरकार का गठन होगा, भारत को नई सरकार मिलेगी 5 साल के लिए और भारत फिर नए तरक्की के रास्ते पर चलेगा, ऐसा हम सबका मानना है। लेकिन क्या वास्तव में इस बार 2024 का चुनाव इतनी शांति से होगा? क्या कहीं कोई ग्रहों की ऐसी परिस्थिति बन रही है जो परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखती है? क्या कुछ ऐसी घटना भविष्य के गर्भ में छिपी है जिसका हम आज आकलन कर सकते हैं? दर्शकों, 2024 के चुनाव मई माह में होंगे और अप्रैल के अंतिम सप्ताह के अंदर ब्रह्मांड के अंदर अंगारक योग का निर्माण होगा और अंगारक योग किसी घटना को बिगाड़ने के लिए, परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। जैसा कोविड के दूसरे फेज में भी इसी तरह का अंगारक योग बना था और हमने परिस्थितियों को भयानक होते हुए देखा था, इसी तरह से अंगारक योग का जो निर्माण होगा 2024 के अंदर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से, वो भी भारत के अंदर किसी विषम परिस्थिति को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तैयारी रखेंगी। भारत की जनता भी पूरे उत्साह के साथ मतदान के लिए तैयार रहेगी। लेकिन फिर यदि अचानक परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के 5 साल के विकास पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और दर्शकों, जो घटनाक्रम होगा ये किसी एक पार्टी के लिए फायदेमंद या किसी दूसरी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा तो विपक्ष को फायदा होगा, या विपक्ष को फायदा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। ये परिस्थितियां ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं माहौल को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देगी। परिणाम ऐसे होंगे कि इस घटना के समय को निकल जाने के पश्चात हम स्वयं ये सोचेंगे कि काश उस समय पर अगर ये घटना नहीं होती तो आज परिणाम कुछ और होते। अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इसको ऐसे समझिए कि आप जैसे किसी समारोह की तैयारी कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं। शाम का समय है, बारात आने का वक्त है, पूरी तरह से आपके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार है और अचानक से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भयंकर बारिश हो, तो इसमें नुकसान किसका है और फायदा किसका है? आप यही कहेंगे कि इसमें किसी का भी फायदा नहीं है, ना लड़के वालों का फायदा है ना लड़की वालों का फायदा है, किसी का भी फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम ही तहस नहस हो गया। तो इससे फायदा किसको होगा? बल्कि सारी व्यवस्थाएं जो हमने की थी वो अब अव्यवस्थित हो चुकी है और हमें इसी अव्यवस्थित माहौल के अंदर ही अब इस कार्य को संपन्न करना है, क्योंकि कार्यक्रम भी नहीं टाला जा सकता। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां अप्रैल माह में बनेगी जब ब्रह्मांड में अंगारक योग का निर्माण होगा और परिस्थितियां विकट होंगी। इसीलिए दर्शकों, अगर अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से पहले पहले यदि लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो ये भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए 5 सालों के लिए ये सबसे उत्तम होगा। अगर लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और कोई पार्टियां हो। और इसका खामियाजा हम आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हमारे कर्म की गति ही इस तरह की होगी कि उसके परिणाम अगले 5 साल हमें भुगतने को मिलेंगे। इसीलिए ये विन विन सिचुएशन होगी कि यदि हम अप्रैल 2024 के अंतिम सप्ताह से पहले यदि चुनाव संपन्न कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव के, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाले 5 साल तक हमें अच्छे परिणाम भारत के अंदर देखने को मिले, इसकी पूरी संभावना बनेगी। दर्शकों, बात छोटी नहीं है, बहुत गंभीर है और इसके परिणाम भी बहुत गंभीर होंगे। इसीलिए वीडियो के माध्यम से मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखी है, ताकि अगर चुनाव
अप्रैल के बाद होते हैं, तो जब उस घटनाक्रम को आप घटित होते हुए देखेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी। और अगर चुनाव पहले होते हैं तो चुनाव हो जाने के बाद जब अप्रैल में परिस्थितियां बिगड़ेगी तब आपको मेरी बात फिर याद आएगी क्यों मैंने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों के सामने बात रखी है। क्योंकि समय रहते यदि समस्या का समाधान निकाल लिया जाए तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। और ज्योतिषीय गणना का यही फायदा है कि समय रहते यदि हम कैलकुलेशन कर लें और अपने कामों को उसके अनुसार व्यवस्थित कर लें तो इससे बड़ा लाभ फिर और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह के बाद में 2024 के साल में यदि लोकसभा चुनाव हुए तो ये भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए, राजनीतिक दलों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, अब इस वीडियो को देखने के बाद तो आपके मन में कोई संदेह नहीं रह गया होगा कि ब्रह्मांड में जो परिस्थितियां बनती हैं उसका आकलन करना बच्चों का खेल नहीं है और ये किस तरह से होती है, इसके पीछे कौन से सूत्र लगते हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। और इसीलिए जो बात कहता हूँ समय से बहुत पहले कहता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ। इसलिए आने वाला समय दिसंबर 2025 तक का भयंकर है। कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। ईश्वर उन्हें शीघ्र उठा दे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त होगा कि भविष्य हमारा कैसा है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।